जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके करंट बाय शिवम में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम के अनुसार। किससे? फैराडे के। निम्नलिखित में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? तो न्यूट्रॉन बम। कौन सा बम? न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में निम्नलिखित सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम निम्नलिखित सिद्धांत पर काम, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। प्रकाश विद्युत शल क्या होता है? प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश विद्युत शल कहलाता है। घरों में पंखा बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो आप सभी को पता है घरों में पंखा बल्ब, आप सभी के घरों में पंखा और बल्ब तो लगा ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर किस श्रेणी में लगाई जाती है? समांतर क्रम श्रेणी में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। प्लिच बैंडी किसका अयस्क है? तो रेडियम का अयस्क है। किसका? रेडियम का। रेडियो एक्टिवता पदार्थ से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी किरणें हैं? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। जेम्स चैडविक निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक है? कार्बन वॉल लीनियस। कॉर्नवॉल लीनियस। कौन? कॉर्नवॉल लीनियस। अमोनियम क्लोराइड का घोल है, कैसा होता है? एसिडिक होता है। शीतलीकरण निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो नाइट्रोजन है। कौन सा? नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं की प्रजनन अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन। जब महिला प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोलॉग भाषा भाषा विकसित हुई थी 1972 में। कब? 1972 में। बैकबोन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बैकबोन इंटरनेट से संबंधित है। वेब अस्तित्व में आया, कहाँ अस्तित्व में पहले आया था? अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? तो कौन सी गैस नहीं पाया जाता? आर्गन गैस वातावरण में नहीं पाया जाता। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किया जाता है? तो कौन से महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किया जाता है? क्रोमियम का। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। कितने? 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मित, ये सब उपधातु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? अमोनिया एक यौगिक है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बोलते हैं ना ओलेरी, क्या? तो क्या बोला जाता है? ओलेरी कल्चर। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। आनुवंशिकता एक भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान शाखा को कहते हैं। तो क्या कहेंगे? आनुवांशिकी कहेंगे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त होती हैं? द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? तो कैलोरी से। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। ठोस पहला ठोस, द्रव, गैस, ये तीन अवस्था आपको पता ही होगा। तो चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो क्या है? डायोप्टर है। डायोप्टर या लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाए। डेसिबल किसे नापने में प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि नापने में या शोर नापने में। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, कौन सी तरंगे हैं? रेडियो तरंगे हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं, उदासीन रूप से होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जीव द्रव्य के पृथक एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर कहलाती है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभावों के अंतर्गत कार्य करती है। तो पीजियो इलेक्ट्रिक प्रभाव। पीजियो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्वार्टर घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो दाव प्रभाव के अनुसार। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। गाड़ी
खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित घर्षण बल के कारण। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की होती है सबसे अधिक भेदन क्षमता। परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कुक्स कांच का। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन एवं जल से। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है किससे होती है? निद्रा रोग में टिपैनोसोमा नामक नाम के एक कोशीय जीव से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तपेदिक रोग। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज का घटक है। शहद फ्रक्टोज का घटक है। शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यकृत में रहता है। शरीर विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। क्या है? आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा। लोहा। श्वेत सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किसी रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ रक्त समूह का। निम्नलिखित में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जी जैसे पालक में लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, लौह तत्व। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस अंग में होता है? छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो हमारे शरीर का अधिकतम भार क्या होता है? जल होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछली के यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। विटामिन डी की। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का रंग पीला होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो किसने सिद्ध किया था? सबसे पहले कॉपरनिकस ने सिद्ध किया था। किसने? कॉपरनिकस ने। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा। सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन। निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, निम्न दाब तथा उच्च दाब। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? तो विषाणु में एंजाइम नहीं होते। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने की। एड्स होने का तात्पर्य T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है एड्स के कारण। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस कार्बन की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। सागर का लाल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। गलगन रोग में कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें आयोडीन पाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक लाइकेन होते हैं। कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्पक्रम होता है। समानतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तना काठ आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के प्रवर्धन के लिए। नारियल का खाने का योग भाग कौन सा है? तो भ्रूणपोष है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैजीफेरा इंडिका।
निषेचन क्रिया क्या है? निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन निषेचन क्रिया कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया। जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वक्र में होता है। सफेद रक्त कण मुख्यतः कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। धान्य फसल। पत्ती के दो मुख्य कार्य। पत्ती के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण एवं वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चिकित्सक, शिल्पकार आदि के रूप में उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाया जाता है। गाइस, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।